आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पार्वती, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। ठीक है बड़े साहब। रुक जाओ। हम आपके यहाँ दावत या मान सम्मान के लिए नहीं आए। मेरी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ चला गया। इसका आपके पास कोई जवाब है? मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही। मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। द ग्रेट आदि कड़ऊ राजराजेश्वरी की बहू बनने का सौभाग्य एक पल में मेरे हाथ से फिसल गया। इसी वजह से पब्लिक में मेरा मजाक बनाया जा रहा है। आंटी बताइए मैं क्या करूं? जिस गले में मंगलसूत्र पहनना था, कहीं उसमें फांसी का फंदा ना लग जाए। ये इतनी नरमी से पेश आ रही है। लगता है माँ बेटी कोई प्लान बना के यहाँ आई है। ऐश्वर्या, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ और जो कुछ भी हुआ उससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। और सच कहूँ तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर। दीदी, अब आपको क्यों इनके घर जाना है? जिस दिन सगाई टूटी थी, अगर उसके अगले दिन ही ये लोग आते तो उस बात का कोई मतलब होता। पर 3 दिन बाद सोच समझकर बात करने आए हैं, हम क्या समझे? छोटी माँ, 1 मिनट रुक जाइए। अब वक्त है तुम्हें आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात को समझो। बड़े भाई इस परिवार का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक दोस्त के नाते कह रहा हूं। मिस्टर आदि, क्या एक सॉरी कहकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस मान सम्मान को हम खो चुके हैं, क्या वो लौट आएगा? सगाई टूटने के गम से मेरी बेटी सुसाइड करने वाली थी, क्या ये बात पता है? आंटी, पेपर वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि कचरा उठाने वाला भी सब कह रहे हैं बहुत बड़ा रिश्ता मिल गया था। अब क्या हुआ? अब वो लोग भी मुझे गिरी हुई नजर से देख रहे हैं। मैंने जिसे दिल से प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया। ये सोचकर मैं मर जाना चाहती थी। आंटी। ऐश्वर्या, क्या है ये सब? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा जो अपमान हुआ है उसे भूल नहीं पा रही हूँ मैं। हर दिन सब याद करने से बेहतर एक ही साथ मर जाऊँ ऐसा लग रहा है। अब जी कर करूँगी भी क्या मैं? ऐश्वर्या मेम साहब, सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप दोनों की शादी जरूर होगी और यही होना भी चाहिए। अभी बुरा समय है, जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ अनजाने में आपकी सगाई के दिन हो चुका है। सगाई के दिन छोटे साहब ने आखिर वो सब क्यों कहा और क्यों ये सब हुआ? अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो हमारा मन दुखेगा। इससे हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाएंगे। ये सब आप भूल जाइए मेम साहब। आपके कदम मेम साहब के घर में दोबारा आए हैं। इसी तरह आप बहू बनकर दोबारा आएंगी। ऐसे में आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ऐश्वर्या मेम साहब, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। स्टॉप इट। ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ पता नहीं। मासूम बनकर चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाकर बैठी है। तुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा है, इसीलिए ये सब हुआ है। आंटी के घर की बहू बनने के लिए करोड़पति बाप की बेटियों की लाइन खड़ी है और तुम तो इस घर में 3 वक्त का खाना बनाने वाली नौकरानी हो, समझी? अरुण ने क्यों बोला कि वो तुझसे प्यार करता है? कहीं तुमने उसे अपने दिल में जगह तो नहीं दी?
वो सच में प्यार करता है क्या? या फिर तुमने उसे फंसाकर अपने पल्लू में बांध लिया है? कैसे फंसाया बोलो? बातें करके या फिर हंस हंस के बोलो? अपना खाना बनाने का स्टाइल दिखाकर या फिर कुछ और दिखाकर? क्या कहा तुमने? पार्वती के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कर रहा, दिमाग खराब हो गया तू तेरा? क्या अपने आप को गुंडा समझता है? मेरे ही सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। तेरी ए अरुण, तू पागल हो गया क्या? इस परिवार की मान, मर्यादा, इज्जत की रत्ती भर भी परवाह है तुझे? देखा आपने आपके छोटे बेटे का असली कैरेक्टर? देखा आंटी, अरुण ने मुझ पर हाथ उठाया, उसकी चिंता नहीं, क्योंकि सगाई के समय ही उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी घर की नौकरानी को एक शब्द बोला तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। और आप मुझे ऐसे लड़के के साथ हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी बताने के लिए कह रही हैं? शराबी है, लड़कीबाज है, गैर जिम्मेदार है, इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया। सोचा शादी के बाद इसे बदल दूंगी। इसी उम्मीद से प्यार भी कर बैठी। मैंने क्या क्या सपने देखे थे आपको पता है आंटी? मैंने तो सोचा था कि हम दोनों की सगाई ऐसी हो जैसी पूरे आदि कड़ऊ परिवार में कभी ना हुई हो। आने वाले सारे मेहमान देखते रह जाएं। आदि कड़ऊ परिवार का नाम रोशन करूंगी मैं, ऐसा सोचा था। मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। मैं जिससे नफरत करती थी आंटी, उससे मैं प्यार कर बैठी। इसके लिए जान भी दे सकती थी, लेकिन इसने मेरी इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। मुझे पता था कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, लेकिन एक लड़की पर हाथ उठाने जैसी नीच हरकत करेगा ये नहीं पता था। ए, क्या सोचा तुमने कि तुम लड़की पर हाथ उठाओगे तो मर्द कहलाओगे? परिवार की इज्जत बचाओगे, मान मर्यादा, किसी को दी हुई जुबान की लाज रखोगे, तभी मर्द कहलाओगे। ऐश्वर्या तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमने सोचा कि इसके प्यार के सहारे तुम एक दिन बदल जाओगे, पर तुम तो और भी बिगड़ गए। वो क्या कर रहा है उसे खुद भी पता नहीं है राजेश्वरी। हम जो बोल रहे हैं उसे समझने की हालत में नहीं है वो। छोड़ दो उसे। छोड़ दीजिए, अब ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। ये मेरा फैसला है। आंटी, आदि तुम बीच में मत बोलो। उस दिन सगाई में हमारी जो बेइज्जती हुई थी, उसके बावजूद हम दोनों यहाँ बात करने आए हैं, पर तुम सब इसके लायक नहीं हो। ये प्रॉब्लम अब अरुण की तरफ मुड़ रहा है, उसे बचाना होगा।